हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 10th की मैथ्स। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर नंबर 2 के नाम से होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। सब हमारा जो फ्लो होगा वीडियोस का, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हर एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको कवर करेंगे। फिर वन बाय वन हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगेन जो कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले का उसको कवर करेंगे। देन अगेन हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि हम उसको बाद में अगेन रिवाइज कर सकें। और उनकी वीडियोस हमारे पास पहले से होंगी तो हम उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी के। और साथ साथ जब मैं लेक्चर की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी हमें पता चलता रहेगा कि इंपॉर्टेंट कौन से, मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट में हम सेक 2.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। इफ px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of the polynomial px। देखो पॉलिनोमियल, पहले हम ये समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल और कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। सपोज हमने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सपोज हमने इसका एग्जांपल लिया। ये एक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल, इसमें एक्स स्क्वायर जो दे रखे हैं ये वेरिएबल होते हैं, और जो साथ में नंबर दे रखा है अलग से जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो ये साथ में एक्स या एक्स स्क्वायर है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द आंसर। और कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। जो इंग्लिश में वर्ड का जो मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम रहना। तो सेम रहने का मतलब यही है कांस्टेंट होना। तो फिर ये होता है पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर। देखो जैसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो है 2। क्योंकि x के साथ देखो कुछ भी लिखा नहीं तो इसका मतलब 1 है पावर। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म इसकी पावर है 2, सेकेंड की है 1, और थर्ड में तो 0 है क्योंकि उसके साथ कोई वो नहीं है वेरिएबल। तो डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने हाईलाइट करी अभी। अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ये एग्जाम्पल दे रखा है 7u⁻6 माइनस 3/2u रेज टू पावर 4 प्लस 4u² प्लस u-8। तो इसमें हमें बताना है कि इसकी पावर क्या है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो u है वो वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। देखो u के साथ ये 6 जो है ये हाईएस्ट पावर है, इससे बड़ी पावर नहीं है पूरे उसमें पॉलिनोमियल में। तो हम कह सकते हैं कि 6 है पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी पावर 1 हो। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर हो पूरे पॉलिनोमियल में 1 हो। डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। सो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है 2x माइनस 3। देखो x के साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब पावर 1 है, और पूरी डिग्री भी इसकी 1 ही है, हाईएस्ट पावर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं √3x प्लस 5। इसकी भी पावर 1 है, आप देख सकते हो। y प्लस √2, इसमें भी जो वेरिएबल है y उसकी पावर 1 है। तो इसको भी हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। अब क्वाड्रेटिक का नाम देख के पता चलता है क्वाड्रेटिक मतलब 2। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी पावर 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 2/5।
इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो पावर है, डिग्री है हाईएस्ट, वो 2 है। 2x के साथ देखो 2 है ना हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल में, x के साथ 1 है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2, इसमें भी हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 2 है, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूब से हमें पता है 3 क्यूब तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया 2 माइनस एक्स क्यूब, फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस एक्स क्यूब। अब ये जो माइनस एक्स है इसकी पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देखते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, दे रखी है ना, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने कवर करे काफी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम अपने जो मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं वो है वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। मतलब अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk। अब इंग्लिश बोल लेते तो कुछ समझ आया होगा नहीं, तो मैं आपको एक रफ शीट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, सपोज हमने किया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हमने ये सपोज किया कि एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम देखो जो x होता है ना, ये इसको जो ये फॉर्मेट है इसके अंदर अगर हम x जो है इसकी जगह अगर हम कुछ और वैल्यू पुट करें, सपोज हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी इक्वेशन में x है वहां पर हम 2 से इसको रिप्लेस करेंगे और जो आंसर आएगा वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। इसका ये एक्चुअल में मीनिंग है। तो सपोज हमने 2 लिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे p ब्रैकेट में 2, इसका मतलब यह है कि हमने x को 2 लिया है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो अब जहां पर भी x है पूरी इक्वेशन में वहां हमें 2 लिखना है। देखो x के साथ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2 का भी स्क्वायर करेंगे, हम इसको नीचे ऐसे कैरी डाउन कर सकते हैं। यहाँ 5 है मल्टीप्लाई में x, तो मतलब मल्टीप्लाई में 2, देखो यहाँ हमने एज इट इज लिख दिया है, और प्लस 7, यहाँ तो कांस्टेंट है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2 स्क्वायर होता है 4 और 4 इंटू 3 होता है 12 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 7, अब इसका टोटल बन के आता है 12 प्लस 10 इज 22 प्लस 7 इज 29। तो जो 29 आया है वो पी एक्स की वैल्यू है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अगर हम x को 2 डालेंगे तो वैल्यू 29 आ जाएगी, और जो वैल्यू होती है इसको y कहते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे लिखा हुआ पी एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखा होता है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, ये सिंपली पॉलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था जो अभी हम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वापस वहीं चलते हैं एक बार। वापस उसी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं एक बार। हाँ, तो यही लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने खुद से भी एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इसको इन्होंने x इज इक्वल टू -1 पे निकाल के देखा। तो इन्होंने -1 यहाँ पुट कर दिया और ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट करी, तो इनका आंसर 0 आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर है, 0 भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बार हम हाईलाइट कर लेते हैं कहां पर लिखा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब देखो जो हमने अभी बात करी नीचे की, एक बार हम उसी पेज पे वापस चलते हैं। हाँ, तो इसमें हमारी जो वैल्यू आ रही थी ना एक्स की पॉलिनोमियल की, वो 29 आ रही थी। ठीक है, अगर सपोज हमारी कुछ हम पर्टिकुलर वैल्यू लेते, सपोज हम x को 3 4 मतलब ऐसे कुछ एज्यूम करके लेते और जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती, तो क्या होता। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, सपोज एक बार हम नीचे चलते हैं और यहाँ हमने सपोज कुछ भी -1 पुट किया, तो मान लो हमारी वैल्यू 0 आ गई पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने x को -1 एज्यूम किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो -1 है वो 0 है पॉलिनोमियल का, -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर -1 को पुट करें तो
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो यही चीज उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन करी है। हम वापस पेज पे चलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। तो वो पेज नंबर था हमारा ये इसके नेक्स्ट वाला। हाँ, तो इन्होंने यही चीज एक्सप्लेन करी है कि जैसे इनका p -1 पुट करके 0 आ गया था, तो फिर ये 0 होगा पॉलिनोमियल px का। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम लिख भी लेते हैं -1 इज अ 0 ऑफ px। और ये px कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो इन्होंने ऐसे एज्यूम करके कुछ भी ले लिया, हम क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस डिपेंड करेगा। तो ये था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो जो अब बेसिक बेसिक चीजें थी हमने कवर करी। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपनी बुक्स में मार्क कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं इसका डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसके एक्चुअल जो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में घुस गए तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बोर्ड के पेपर में इसको 1 नंबर की वेटेज ही मिलती है। और मैं आपको एक्चुअल मेथड बताऊंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। तो हम इसके कॉन्सेप्ट में भी चल लेते हैं, क्या कह रहा है ये। तो जो स्टार्ट होता है वो यहां से है। देखो, जो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं, कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है, कलर चेंज करते हैं पहले। ठीक है, हमने ब्लैक कलर ले लिया है। सपोज कोई y इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 3x+4। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक हो तो या तो वो इस तरीके की शेप लेगा या इस तरीके की शेप लेगा। अगर क्यूबिक हो तो वो ऐसे शेप ले सकता है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक या लीनियर उससे डिपेंड करेगा। हम अभी सपोज कर रहे हैं लीनियर है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस, ठीक है। इसका हम कलर दूसरा लेते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सपोज ये हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x+4, ये हमने ग्राफ पे प्लॉट करा है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, यहां से वो पास हो रही है, ठीक है। तो जो इसके जीरोस होंगे ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x+4, इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, इसको पता लगाने का एक ही तरीका है, वो है कि इसने ग्राफ में एक्स एक्सिस को, देखो ये है ना एक्स एक्सिस, ये जो मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूं, यही एक्स एक्सिस है, ये हमें पता है। इसको जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके। नंबर ऑफ जीरो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कितने भी हो सकते हैं। तो इसने इस इक्वेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने एक बार यहां पर एक्स एक्सिस को टच किया, तो फिर इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1। सिर्फ एक ही जीरो होगा इसका। अब सपोज एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि ये एक्सिस है और ये एक ऐसे पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने पुट कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया। एक्स एक्सिस चाहे वो नेगेटिव में टच करे या पॉजिटिव में टच करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस इसने एक यहां पर टच किया, इस पॉइंट पे जो हमने सर्कल किया, और एक इस पॉइंट पे। तो इसने 2 पॉइंट पे टच किया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इन 2 पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को टच किया है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। तो यही हमारा आंसर है। हम यहां लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, इट वुड बी इक्वल टू 2। 2 आंसर होगा। तो यही है ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी वालों ने खुद दिए, ठीक है। तो केस 1 इन्होंने दिया है कि जैसे पहला ग्राफ दिया है इन्होंने, ठीक है। एक बोल रहे हैं ये लोग कि एक ये पॉइंट ए है, लेट्स चेंज द कलर। एक पॉइंट ये है ए, और एक और पॉइंट है ये ए डैश, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये यहाँ 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2। हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम यही हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, देखो आप ध्यान से, 2 बार ही टच हो रहा है बस एक्स एक्सिस पे। हमें एक्स एक्सिस देखना है बस, वाई का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है हमें इससे, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। तो इसको 2 बार टच किया इसने, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। ये हमारा आंसर है। हम यहाँ देख भी सकते हैं, here the graph cuts x axis at 2 distinct point a and a dash, तो there are 2 zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। अगले केस पे चलते हैं। जैसे
ये वाला एग्जांपल है, हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये राउंडिंग शेप बना रहा है और यहाँ पर बस इसने एक बार सिंगल टच किया है। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जो पूरी इतना एरिया है इतना टच किया है, ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जैक्ट एक पॉइंट पे टच किया, वो ये वाला पॉइंट है एग्जैक्ट ये। बाकी तो ये सिर्फ घूमता हुआ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसने एक ही बार टच किया है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। ठीक है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही केस है, एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार टच किया, बस एक इस पॉइंट पे टच किया। देखो यहाँ वाई पे कर रहा है, लेकिन वाई का हमें कोई वो है चिंता ही नहीं है, इसको हमें देखना ही नहीं, कंसिडर नहीं करना। सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमें देखना है कि कितनी बार टच करेगा। ये एक्स एक्सिस है तो हमें यहाँ पर चेक करना होता है बस। तो चेक करते हैं, इसने बस एक यहाँ पर टच किया जो हमने अभी पिछले केस में देखा ऐसे, तो ये हो जाएगा 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, एक जीरो है इसका। अब हम अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 3 पे। देखो अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस ये है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे तो इसने टच ही नहीं किया। ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, इसने तो टच ही नहीं किया एक्स एक्सिस पे एक बार भी, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 0। इस वाले केस में भी इसने देखो नीचे से निकल रहा है, ये टच भी नहीं किया इसने एक बार भी, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे, देयर आर नो जीरोस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है नो जीरो इन दिस केस, ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे हमारे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है। इसको आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखो, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा अगर आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ। आंसर गलत है कोई बात नहीं, लेकिन हमें खुद से प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, तभी हम बोर्ड के पेपर में भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक बार टच किया तो 1, एक जीरो है इसका, नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सेकंड में 2 बार टच किया तो 2 जीरोज। थर्ड में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज। अब फोर्थ पार्ट, इसको ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक ही बार टच किया है। आपको लग रहा होगा ये भी टच है, लेकिन ये वाई एक्सिस है तो इसका हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चेक करना है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। तो ये एक ही बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरोस 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये सेकंड केस की तरह है कि लग रहा है कि ज्यादा बार, लेकिन एक्चुअल में बस एक बार टच करके जा रहा है, तो ये एक एक्चुअल पॉइंट है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 1 हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, इसको देखो ध्यान से, एक बार यहाँ टच किया इसने, एक बार यहाँ पर टच किया थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, तो इसने 4 बार टच किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4, 4 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3, हाँ हमारे आंसर सही है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट के 1 1 4, 1 1 4, 1 1 4, तो ठीक है हमारे सारे आंसर सही है। अब हमने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, एक एग्जांपल था इसका, और कॉन्सेप्ट हमने 2.1 से पहले देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को। जो हमने कॉन्सेप्ट इस वीडियो से सीखा है वही अगली वीडियो में भी यूज होगा, उसका 2.1 में यूज होगा। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होने में आपको इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, खुद भी ट्राई करना, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो, और अपने जो भी 10th क्लास के दोस्त हैं आपके, उन सबके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि इस साल 1 लाख बच्चों के 95% मार्क्स से ज्यादा आएंगे। मैंने एक सर्वे देखा था गूगल पे कि कम से कम 22 या 23 लाख 23 लाख स्टूडेंट 10th क्लास के बोर्ड्स में अपीयर हुए थे, और उसमें से सिर्फ 50-60,000 बच्चों के ही 95 प्लस आए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है, 1-2% के आसपास ये नंबर है। तो मैं चाहता हूं कि ये नंबर काफी इंक्रीज हो, एटलीस्ट जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे इस चैनल से, 1 लाख बच्चे इस साल 2023-24 में 95% मार्क्स से ज्यादा लेके आएंगे। और मैं आपको पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।